Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to my YouTube channel, The Alpha Academy. डेंगू क्या है? डेंगू एक ऐसा मर्ज है जिसमें इंसान को बहुत शदीद बुखार होता है और उसको बहुत ही ज्यादा कमजोरी का सामना करना पड़ता है। डेंगू का मर्ज दुनिया के उन ममालिक में ज्यादातर पाया जाता है जो कि जिनका टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है, जिनमें एशियाई ममालिक ज्यादातर आते हैं। और डेंगू का मर्ज उन इलाकों में बहुत ज्यादा फैलता है जिनमें आबादी बहुत ज्यादा होती है। डेंगू के खिलाफ बचाव हासिल करने में जो हमारी सबसे पहली एहतियाती तदाबीर है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि डेंगू का मर्ज किस तरह फैलता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि डेंगू का मर्ज किस तरह फैलता है। सबसे पहले, हु इज द कल्प्रिट? मुजरिम कौन है? डेंगू का मर्ज कौन फैलाता है? तो डेंगू का मर्ज फैलता है एक वायरस से जिसको डेंगू वायरस कहा जाता है। और ये वायरस कुछ खास किस्म के मॉस्किटोज हैं, कुछ खास किस्म के मच्छर हैं जिनको एडीज मॉस्किटो कहा जाता है, जो ये वायरस फैलाते हैं। अब हर एक मॉस्किटो एडीज मॉस्किटो नहीं होता। एडीज मॉस्किटो को पहचानने के कुछ खास फीचर्स हैं, कुछ की फीचर्स हैं एडी मॉस्किटोज के, जिनकी वजह से हम एडीज मॉस्किटो की शिनाख्त कर सकते हैं, जिनको देख के हम एडीज मॉस्किटो की शिनाख्त कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले आता है कि एडीज मॉस्किटो के ऊपर वाइट कलर के या फिर सफेद धब्बे होते हैं, खास करके उनके लेग्स पे और उनके स्टमक पे सफेद धब्बे होते हैं। और इनके बारे में दूसरी खास बात यह है कि ये डे बाइटर होते हैं, मतलब कि ये दिन के टाइम पे बाइटिंग करते हैं, दिन के टाइम पर ये मच्छर जो हैं ये काटते हैं। और ख़ास करके जब सूरज निकलता है और जब सूरज गुरूब होता है, इन औकात में डेंगू के मॉस्किटो ज़्यादातर बाइटिंग करते हैं। दूसरी ख़ास बात यह है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स मॉस्किटो जो होती हैं वो बाइटिंग करती हैं, मेल मॉस्किटोज बाइटिंग नहीं करते। इनके अलावा भी जितने मॉस्किटोज हैं उनमें फीमेल मॉस्किटोज बाइटिंग करती हैं और मेल मॉस्किटोज ज़्यादातर बाइटिंग नहीं करते। अब क्यों मेल मॉस्किटोज बाइटिंग नहीं करते? क्योंकि फीमेल मॉस्किटोज को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए या फिर अपने एग्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो उनके जिस्म में नहीं तैयार होता। इसी वजह से वो इंसानों का खून चूसते हैं और उस खून में से उनको वो ज़रूरी प्रोटीन्स मिल जाते हैं जो उनको अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं। डेंगू ट्रांसमिशन साइकिल। अब डेंगू का मर्ज किस तरह फैलता है? तो डेंगू का मर्ज जो है वो फ्रॉम पर्सन टू मॉस्किटो एंड फ्रॉम मॉस्किटो टू पर्सन फैलता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो इसको आप आसान स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले, एडीज मॉस्किटो ऐसे इंसान को बाइट करेगी जिसको पहले से ही डेंगू का मर्ज हो, जो कि पहले से ही डेंगू का मरीज हो। जब वो उसको बाइट करेगी तो उस इंसान के अंदर जो डेंगू वायरस है वो उसके खून के जरिए से उस मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये डेंगू वायरस उस मॉस्किटो के अंदर चला गया, अब उस मॉस्किटो के अंदर उस वायरस की इंक्यूबेशन होगी, उस वायरस की डिवीजन होगी। और ये इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 8 से 12 दिन तक चलता है। 8 से 12 दिनों के बाद जब उस वायरस की अच्छी खासी मिकदार उस मॉस्किटो के अंदर बन जाती है तो फिर उस मॉस्किटो को इन्फेक्टेड मॉस्किटो कहा जाता है। उस मॉस्किटो को फिर कैरियर मॉस्किटो कहा जाता है। अब जब वही कैरियर मॉस्किटो किसी और हेल्थी इंसान को बाइट करेगा तो उस मॉस्किटो के ज़रिए से उसके अंदर जो डेंगू वायरस मौजूद है वो उस हेल्थी इंसान के अंदर जाएगा, उसके ब्लड में ट्रेवल करेगा और उस इंसान को डेंगू का मर्ज हो जाएगा। तो अभी हम ये जान चुके हैं कि किस तरह एक डेंगू वायरस इंसान के खून के अंदर आता है। तो अब जब इंसान के खून के अंदर डेंगू वायरस आ गया है तो अब उसके बाद क्या होगा? तो अब जैसे ही ये वायरस इंसान के खून में शामिल होता है तो वहां पर मौजूद इंसान के खून में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स को ये वायरस टारगेट करता है। ये वायरस वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है और उनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स के अंदर पनाह लेता है। फिर ये उन्हीं वाइट ब्लड सेल्स को इस्तेमाल करता है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए। उनके अंदर ये नशोनुमा पाता है और एक वाइट ब्लड सेल के अंदर एक वायरस से हजारों की तादाद में वायरसेस बन जाते हैं।
फिर ये हजारों वायरसेस एक वाइट ब्लड सेल से निकलते हैं और हजारों और वाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करते हैं। इसी तरह कुछ ही दिनों में ये वायरस जो हैं ये बहुत ही ज्यादा तादाद में इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं और तकरीबन हर एक सेल के ऊपर ये अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, डेंगू के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ डेंगू। अब डेंगू की अलामात क्या हैं? डेंगू का जो मर्ज है वो निहायत शदीद होता है। डेंगू के मरीज को बहुत तेज बुखार होता है, उसके साथ साथ उसको बहुत तेज सर दर्द होता है, बहुत तेज हेडेक होता है और उसको आंखों के पिछले हिस्से में बहुत ही शदीद दर्द होता है, जिसको ऑर्बिटल पेन कहते हैं। और इसके साथ साथ हड्डियों में भी बहुत तेज दर्द होता है, जिसकी वजह से इस डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हड्डियों के टूटने जैसा दर्द महसूस होता है। और डेंगू के मरीज को बहुत ही ज्यादा कमजोरी का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है और उसकी स्किन पर रैशेस डेवलप हो जाते हैं, रैशेस निकल आते हैं। अब ये डेंगू मॉस्किटो जो हैं, एडीज मॉस्किटोज, ये कहाँ पर रहते हैं या कहाँ पर अपनी डेवलपमेंट करते हैं? तो एडीज मॉस्किटोज ये हमारे घरों में पाए जाते हैं और हमारे घरों में ही अपनी नशोनुमा करते हैं। ये हमारे घरों की उन जगहों में ये पाए जाते हैं जहाँ पर साफ पानी खड़ा होता है या फिर कोई ऐसा कंटेनर जहाँ पे हमने पानी स्टोर करके रखा होता है, तो वहाँ पर ये फीमेल एडीज मॉस्किटो आके अपने एग्स देती है और फिर वहीं पर लार्वी फॉर्मेशन होती है और वहां से बहुत ज्यादा मॉस्किटोज पैदा हो जाते हैं, जिनमें टायर्स आते हैं। अगर किसी के घर में टायर्स पड़े हो, उनमें बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, या फिर किसी या फिर अगर किसी ने अपने घर में बाल्टियों में या किसी भी कंटेनर में पानी स्टोर करके रखा हो या फिर गार्डन्स में, तो कहीं पर भी अगर साफ पानी खड़ा हो तो वहां पर ये डेंगू मॉस्किटोस आते हैं और अपने एग्स देते हैं और वहां पर फिर लार्वी फॉर्मेशन होती है। हाउ टू फाइट बैक। अब हम फाइट बैक किस तरह करें और कौन सी ऐसे तदाबीर हैं या फिर किस तरह हम डेंगू से का प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो है एलिमिनेट वाटर। अब अगर कहीं पर भी हमारे घरों में, बगीचों में या फिर कहीं पर भी अगर पानी खड़ा हुआ है तो हमें उस पानी को साफ कर देना चाहिए, या फिर अगर हमने खुद ही किसी कंटेनर में पानी स्टोर किया हुआ है तो उस कंटेनर को हमें प्रॉपर कवर कर लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर मॉस्किटोस आके अपनी नशोनुमा न कर सके। फिर दूसरे नंबर पर जो आता है वो है प्रिवेंट बाइट्स। हमें इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करने चाहिए जिनकी वजह से मॉस्किटोज हमें बाइट न कर सके, और खासकर उस वक्त जब डेंगू का मर्ज बहुत ज्यादा फैल रहा हो तो उस वक्त हमें प्रॉपर ड्रेस पहननी चाहिए और लॉन्ग स्लीव्स एंड प्रॉपर पैंट्स पहननी चाहिए, ताकि हमारे स्किन और एनवायरनमेंट का इंट्रैक्शन कम से कम हो। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो है सिक्योर योर होम। हमें अपने घरों की हिफाजत करनी चाहिए, हमें अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने चाहिए ताकि एडीज मॉस्किटो हमारे घर के अंदर दाखिल ना हो सके। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने डेंगू के मर्ज को डिस्कस किया कि डेंगू का मर्ज किस तरह फैलता है और किस तरह हम उसके खिलाफ बचाव हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।